अब आगे मुंबई के सिटी हॉस्पिटल। नूरवी को अपने गोद में थामे जियान उसे बेड के पास ले जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कदम ठिठक सी गए, जैसे वो एकदम से अपने जगह में जम सा गया हो, और उसकी नजरें नूरवी की नजरों से जा टकराई। नूरवी अपने कांपते हाथों से उसके होंठों को हल्के हल्के से छू रही थी और अपने कांपते होंठों को भी अब जियान की गर्दन के करीब ले जाकर धीरे से उन्हें दबाने लगी। नूरवी के होंठ एक झिझक के साथ चूम रहे थे, तो वही उसकी उंगलियों की हल्की थरथराहट नूरवी के दिल की बेचैनी को जाहिर कर रही थी। वो काफी देर से जियान से नाराज होकर उसका ही इंतजार करते बैठी थी, लेकिन उसका नाराजगी धीरे धीरे बेचैनी में बदल रहा था। जब काफी देर तक जियान वार्ड में नहीं आया था, उसके दिल में अनजाना सा डर हलचल मचाने लगा था, तो वो दर्द में होते हुए भी उठकर बाहर जियान को देखने चली गई थी। लेकिन इस वक्त खुद को जियान के बाहों में पाकर उसके दिल को इतना सुकून महसूस हो रहा था कि उसे यह तक ख्याल नहीं रहा कि उसके सर पर से खून बहते बहते गाल तक आ ठहर रहा है। नूरवी की उंगलियां जैसे जैसे जियान के होंठों पर फिसल रही थी, वैसे वैसे उसकी सांसें गहरी होती जा रही थी। नूरवी का यह बोल्ड कदम बेहद धीमा था, लेकिन बेहद गहरा, और उसके हल्के स्पर्श में जो गर्माहट थी वो जियान को भीतर तक महसूस करा रही थी। जियान गहरी आह भरते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने को हुआ, लेकिन नूरवी ने सीधे उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे पूरी तरह ब्लैंक कर दिया। जियान के अंदर आग सा लग गया, लेकिन अगले ही पल वो नूरवी के होंठों में उलझी अपने होंठों को बेमन से पीछे खींचकर उसे बेड के पास ले गया। नूरवी अपने तीखी निगाहों से उसे घूरने लगी, लेकिन जियान के होंठ हल्के मुड़े हुए थे। वो नूरवी को बेड पर आराम से लेटाकर उससे अलग होने लगा, लेकिन तभी नूरवी एकदम से उसके गर्दन में अपना छोटू सा चेहरा घुसाकर अपना नाक से रब करने लगी। जियान की सांसें अटक सी गए। नूरवी का इस तरह के हरकते उसे पूरी तरह बहका कर रख रहा था। वो झुककर नूरवी के एयरलोब को चूमते हुए हल्के से काट कर कहा, नूर प्लीज लीव मी। जियान उसे रोकना तो नहीं चाहता था, लेकिन नूरवी के सर से खून बह रहा था और उस पर पट्टी करना भी इस वक्त जरूरी था। जियान की बात सुन नूरवी कुछ पल खामोश रही, फिर उससे अलग होकर दूसरी तरफ देखने लगी। जियान की नजरें उस पर ही टिकी थी। नूरवी के दर्द से पिला पड़े चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ झलकने लगी थी। जियान एक गहरी सांस भरते हुए बेड से उतरकर डॉक्टर को आवाज लगाते हुए बाहर चला गया। दूसरी तरफ भारद्वाज निवास। पारुल अपने चेहरे पर दुनिया भर का नफरत लिए नूरवी की तस्वीर को घूर रही थी, जो उसके और सौरभ के रूम के हर एक दीवार पर टंगाया गया था। पारुल का एक हाथ उसके पेट पर था, जबकि दूसरा गुस्से से मुट्ठी में भींचा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द, नफरत और घृणा का ही भाव थे। दांत भींचते हुए उसने तीखे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें जन्म तो दिया है नूरवी, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। जिस तरह तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए मुझे मजबूर किया गया था, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर इस दुनिया से अलविदा कहने पर मजबूर करूंगी। तुम्हें वो मौत दूंगी नूरवी जो तुम कभी मेरे ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी औरत के कोख में दोबारा जन्म लेने की हिम्मत नहीं करोगी। ये सब कहते हुए पारुल की आवाज गुस्से से कांप उठी थी। उसकी जुबान से निकल रही हर एक शब्द उसके भीतर की घुटन और नफरत का जहर उगल रहा था। तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा धड़ाम से खुल गया और गुस्से से तमतमा उठा सौरभ अंदर आ गया। सौरभ। पारुल हैरानी से उसके ओर देख उसके तरफ बढ़ती। उससे पहले ही सौरभ गुस्से से वही रखे हुए एक वास उठाकर नीचे फर्श पर फेंक दिया। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल। जियान अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए एक टक नूरवी को देख रहा था। दवाई और इंजेक्शन के असर से नूरवी अब गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी दर्द से एकदम से पिला पड़ा हुआ था। तभी वार्ड का डोर धीरे से खुला और आगम उसके पास आकर कान में कुछ कहा, जिसे सुन जियान थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उठकर नूरवी को आराम से
अपने गोद में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वही श्रीलंका के एक पुराने फैक्ट्री में एक आदमी जिसका उम्र लगभग 40 के आसपास लग रहा था, वो इस वक्त खून से सने हुए अपने चेहरे को बड़े ही गंदे तरीके से साफ करते हुए अपने सामने दर्द से चटपटा रहे लड़के को बेहद गुस्से से देख रहा था। उस लड़के के शरीर पर जगह जगह चाकुओं से वार किए गए थे। हर घाव से बहता खून उसकी पूरी काया को भिगो चुका था। वो दर्द से ऐसे करहाते हुए चटपटा रहा था जैसे वो उस आदमी से मौत का भीख मांग रहा हो। उससे दर्द सहा नहीं जा रहा था। वो 40 साल का आदमी, जिसका नाम क्रिमांश कौरव था, एक माफिया लीडर था और इस वक्त उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसकी करोड़ों की कीमत का माल रातों रात समुद्र में डुबो दिया गया था। और जिन लोगों ने भी तक्ष के भेजे गए जहाज पर हमला किया था, उनमें से ये लड़का भी शामिल था, जो अब उसके सामने बेबस पड़ा मौत का भीख मांग रहा था। क्रिमांश का चेहरा ठंडे गुस्से से भरा हुआ था, जैसे वो हर हाल में अपने नुकसान का बदला लेने को तैयार हो, और पिछले 2 घंटों से उस लड़के को टॉर्चर करते जा रहा था। लेकिन वो लड़का अपने बॉस का नाम बताने के बजाय बस बार उसे मार देने को कह रहा था। क्रिमांश उस लड़के के सीने पर पैर रखकर उस लड़के के आंखों में झांकते हुए गुस्से से बोला, बेशक तुम अपने बॉस का वफादार डॉग हो, लेकिन मेरे आदमियों ने पता किया है कि तुम्हारी एक जवान बहन भी है। ये सुन उस लड़के के सांसें गले में ही अटक गए। वो दर्द में था, और अगर उसे मौत भी मिल जाए तो वो खुशी खुशी मर जाएगा, क्योंकि वो अपने आदमी का बहुत वफादार था। लेकिन अपनी बहन की जिक्र सुन उसके आंखों में डर नजर आने लगा था। वही क्रिमांश के होंठ मुड़ गए। वो बोला, अब बताओ, तुम्हें अपनी बहन को चुनना है या फिर अपने बॉस का? ज़ियान खुराना, ज़ियान खुराना। क्रिमांश के बाद पूरा होने से पहले ही वो लड़का ज़ियान का नाम लिए चिल्ला उठा, और अगले ही पल क्रिमांश ने उसके मुंह में गुस्से से खंजर घुसा दिया था, क्योंकि उसे जो जानना था वो अब जान गया था, और गुस्से से उसके दांत किटकिटाने लगे थे। सुबह का वक्त, खिड़की से छनकर आती हल्की धूप की किरणें ज़ियान के चेहरे पर गिर रही थी, जो नूरवी को अपनी बाहों में थामे गहरी नींद में सोया हुआ था। धूप की नरम गर्माहट ने उसकी पलकों को धीरे धीरे खोलने पर मजबूर कर रहा था। वो आंखें भींचकर नूरवी के गर्दन में अपना चेहरा छुपाने को हुआ कि तभी उसके कान में नूरवी की कपकपाहट भरी आवाज सुनाई दी, ज़ियान, ज़ियान। ज़ियान जल्दी से अपने आंखें खोलकर नूरवी को देखा। नूरवी नींद में छटपटाते हुए डर से उसका नाम लिए जा रही थी। ज़ियान ने जल्दी से उसे अपने बाहों में जकड़कर शांत करते हुए कहा, नूरवी, मैं यही हूं तुम्हारे पास, शांत हो जाओ बच्चा। ज़ियान नूरवी को शांत करते हुए उसके बालों में ऐसे ही उंगलियां फिराने लगा, और कुछ पल बाद नूरवी शांत होकर उसके बाहों में ऐसे ही सो गई। सुबह के करीब 11 बजे नूरवी नींद में हल्का सा कसमसाई और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी धुंधली नजरें सीधा ज़ियान की खाली, बेजान आंखों से टकराई। ज़ियान उसके बगल में बैठा, उसकी लटों को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए खोए हुए भाव से बस नूरवी को ही देखे जा रहा था। उसकी निगाहें इतनी गहरी थी कि मानो वो नूरवी के उन खूबसूरत आंखों के पीछे छुपी उसके डर को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। नूरवी धीरे से उठते हुए अपने अलसाई आवाज में बोली, आप मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं ज़ियान? ज़ियान उसके कमर पर अपने ठंडे हाथ रखते हुए उसके करीब झुका, फिर अपने नाक से उसके गाल को रब करते हुए उसके गर्दन तक ले गया। उसकी इस हरकत से नूरवी सिहर कर एकदम से सिमट गई। वो हल्के से आह भरते हुए बोली, ज़ियान। ज़ियान का हाथ अब नूरवी की कमर से होते हुए धीरे धीरे उसके सीने तक पहुंच रहा था, जिससे नूरवी की सांसें तेज हो चुके थे और उसका सीना भी ऊपर नीचे होने लगा था। नूरवी सहरते हुए अब वापस से लेट गई थी, तो वही ज़ियान धीरे से उसके कंधे से उसका ड्रेस नीचे सरकाते हुए उसके कालरबोन को चूमते हुए नूरवी के बदन में सहरन सा पैदा कर रहा था। ज़ियान अपने होंठों को नूरवी की होंठों के करीब ले जाते हुए नूरवी की ओर देखा।
नूरवी अपने आंखें बंद किए बस उसके हर एक छुअन को महसूस कर रही थी। उसे जियान के बाहों में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे उसकी हर घबराहट, हर डर वही खत्म हो रहा हो। जियान नूरवी की होंठों पर धीरे से अपने होंठ रखकर इधर उधर सरकाते हुए धीमी मगर ठंडेपन से पूछा, कौन है वह? नूरवी की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गए और वो झट से अपने आंखें खोलकर जियान के ओर देखी। जियान के होंठ अभी भी उसके होंठों पर सरक रही थी, लेकिन वो उसके आंखों में गुस्से से देख रहा था। नूरवी ने धीरे से पूछा, कौन जियान? वही जो मिसेस जियान खुराना को मारने की हिम्मत कर रहा है। जियान धीरे से अपने एक हथेली में नूरवी के गाल को थाम कर उसके आंखों में झांकते हुए एक एक शब्द को भी चबाकर कहा, ताकि नूरवी को समझ आए कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। नूरवी की चेहरे के हाव भाव थोड़ा बिगड़ गए, लेकिन वो जियान को कोई जवाब देने के बजाय खामोशी से उसके ओर देखती रही। जियान धीरे से नूरवी के हाथों में अपने हाथों को बेरमी से उलझाते हुए दोबारा से पूछा, कौन है वो नूरवी जिसके डर से नींद में भी तुम्हारा रूह तक कांप उठ रहा है? कौन है वह जो मेरी बीवी को इस तरह तड़पा कर मार रहा है? कौन है वह जिसके खौफ से तुम बार बार मेरे नाम का जाप करते हुए चिल्लाने लगती हो? किसने तुम्हारे अंदर इस कदर का डर भर दिया है नूरवी? कौन है वो? नूरवी का चेहरा एकदम से पिला पड़ गया। वो जियान से नजरें हटाकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, कोई तो नहीं, जियान। नूरवी अपने दिल में दबी हुई बोझ को जियान को बताकर उतारा देना तो चाहती थी, लेकिन क्या जियान उसकी बातों पर विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ जियान ही नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान उसकी पिछले जन्म से जुड़ी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता था। नूरवी की जवाब सुन जियान नूरवी का चेहरा अपने तरफ घुमाकर उससे सख्ती से कहा, तुम्हें पता भी है रात भर तुमने कितनी बार डर से चिल्लाते हुए रोया है? डर और घबराहट से तुम नींद में किस तरह छटपटाने लगती हो? तुम्हें होश भी था? तुम नींद में ऐसे तड़पने लगती हो नूरवी जैसे तुम्हें कोई बुरी मौत दे रहा हो। क्या होगा आगे इस कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए। रीबॉर्न टू लव माई कोल्ड हार्टेड हस्बैंड। सॉरी गाइस, बिना बुलाए मेहमान आ गए, घर में इतना हाई लिख पाई।